इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन की ताकत को अब कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका और इसका इत्तेहादी नरेंद्र मोदी भी चीन के सामने बेबस हो गए। चीन ने कमाल महारत से अमेरिका और भारत के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अमरीकी सदर खुद ही अपनी तकरीरों में चीन से शिकस्त खाने का इजहार करने लगे। मोदी के ख्वाब चंद दिनों में ही चकनाचूर। भारत अब हर मुल्क से जिल्लत और रुसवाई का सामना करने के बाद निकलने लगा। चीन ने ईरान की ताकत को मजीद तकवीत दे दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने भारत को रेलवे मंसूबे के बाद एक और बड़े मंसूबे से निकाल कर बड़ा झटका दे दिया। दिल्ली में मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम के असल हकायक सामने आने के बाद भारत में कोहराम मच गया। फसादात का जिम्मेदार कौन, जानकर आप भी दंग रह जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन अमेरिका की सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला। चीन ने ऐसी होशियारी से सारी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया कि अमेरिका को कानों कान खबर भी ना हो सकी। चीन की तरक्की और मुआशी ताकत से खौफजदा अमेरिका ने खित्ते में इसकी ताकत को खत्म करने के लिए अपने इत्तेहादी भारत का इंतखाब किया ताकि वो चीन को नकेल डाले। अमेरिका को अंदाजा था कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला रहता है और पाकिस्तान समेत अपने हमसाया ममालिक के साथ आए रोज सरहदी मामलात को हवा देने की कोशिश करता है। भारत ने इसलिए अमेरिका की इमां पर चीन से पंगा लेने की कोशिश भी की, लेकिन न सिर्फ अब इसे मुंह की खाना पड़ी बल्कि इसको अपने इलाकों से भी महरूम होना पड़ा। भारत और अमरीकी सदर के गरूर को खाक में मिलाने वाला चीन अब दुनिया की नई सुपर पावर बनने लगा है। मोदी और इसके दोस्त ट्रंप की नींदें हराम हो गई हैं। सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। चीन की जानिब से भारत को दी जाने वाली तारीखी शिकस्त के बाद अब अमेरिका की आंखें खुल गई हैं कि उन्होंने चीन की ताकत को समझने में बहुत बड़ी गलती की। असल में चीन इतना ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका ने अपने जहन में बिठा लिया था, लेकिन चीन इसकी सोच से भी 2 गुना ज्यादा चालाक और बाजी पलटने का माहिर निकला। इसने भारत और अमेरिका के दरमियान जारी टसल के बावजूद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती मुआहदे और अपनी दिफाई ताकत को इस कदर बढ़ा लिया है कि अब वो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी चीन ने मुकम्मल तौर पर इजारादारी कायम कर ली है। अमेरिका की इन इदारों से छुट्टी हो चुकी है, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक में भी चीन ने अपनी ताकत को मनवा लिया। नाज़रीन इकराम, ये वो सारे इदारे थे जिनकी बदौलत अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाई हुई थी, लेकिन अब थोड़े से अरसे में चीन ने अमेरिका को इन इदारों से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया है। अब ये सारे इदारे चीन के इशारों पर काम करते हैं, जो कल तक अमेरिका के कहने पर सब कुछ करते थे। अमेरिका चीन की उभरती हुई मुआशी ताकत और आलमी सतह पर बढ़ने वाली मकबूलियत से खौफजदा हो गया। अमेरिका को साफ तरह से नजर आने लगा है कि कई दहाइयों से दुनिया पर राज करने और अपनी ताकत के बलबूते पर हर चीज को अपनी मर्जी से करवाना अब इसके बस में नहीं रहेगा। चीन ने कमाल महारत से अमेरिका और इसके अहम इत्तेहादी को आलमी दुनिया में तनहा करके रख दिया। आज भारत का हाल पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। अब इसके सभी हमसाया ममालिक इससे मुंह मोड़ लेने के बाद इसकी मुखालफत में आ गए हैं। अफगानिस्तान और ईरान ऐसे 2 ममालिक थे जिनके साथ भारत की दोस्ती का मकसद ही सिर्फ यही था कि किसी तरह पाकिस्तान के अमन को खराब किया जाए। अब जब अमेरिका ही अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा है और अपनी फौज के इनखला को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अब इसके बाद भारत को अफगानिस्तान में थपकी देने वाला कोई नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, हाल ही में चीन और भारत के दरमियान होने वाले तसादुम के बाद खित्ते के हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ईरान जिसके अमरीकी पाबंदियों की वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि ईरान दुनिया भर में एक अहम और ताकतवर मुल्क समझा जाता है। सऊदी अरब के बाद ईरान ही सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। इस दौलत से माला माल होने की वजह से अमेरिका भी खौफजदा हो चुका है और इस वजह से ईरान पर सख्त से सख्त पाबंदियां आयद की हुई हैं। नाज़रीन इकराम, चीन ने ईरान के साथ हाथ बढ़ाकर अमेरिका को मुआशी मैदान में भी बड़ा झटका दे दिया। ईरान और चीन के दरमियान होने वाले मुआहदों के बाद मोदी के होश उड़ चुके हैं और भारत की चीखें दुनिया भर में सुनाई देने लगी हैं, क्योंकि इससे पहले चाबहार का मुआहदा भारत से हुआ था, लेकिन अब चीन और ईरान ने भारत को इस मुआहदे से ऐसे निकाल दिया है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। भारतीय मीडिया ने चीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि चीन भारत के हर दोस्त मुल्क को इससे दूर करता चला जा रहा है। अब ईरान को भी अपने साथ मिला लिया है। ये सब पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ मिली भगत है और ये दोनों ममालिक भारत को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को ईरान के साथ किए जाने वाले एक और अहम मंसूबे से भी बाहर निकाल दिया है। ईरान ने रेलवे लाइन मंसूबे के बाद भारत को गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग कर दिया, जबकि बीजिंग और तेहरान के दरमियान $600 अरब के मंसूबों पर गुफ्तो शनीद जारी है।
भारत से फंड मिलने पर 4 साल कबल ईरान और भारत के दरमियान अफगानिस्तान की सरहद पर चाबहार से जिंदान तक रेलवे लाइन बिछाने का मुआहदा हुआ था। अब ईरान ने खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इस मंसूबे से भारत को आउट करने के बाद ईरान ने गैस फील्ड मंसूबे से भी भारत की छुट्टी कर दी है। अब ये मंसूबा मकामी या किसी और मुल्क के सपुर्द किया जा सकता है। फरजाद बी गैस फील्ड के लिए भारतीय कंपनी ONGC से बातचीत हो रही थी। फरजाद गैस फील्ड का मंसूबा मुमकिन तौर पर चीन को मिल सकता है। चीन और ईरान 600 अरब डॉलर के मंसूबों पर गुफ्त-ओ-शनीद कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने नाकामी को छुपाते हुए ये रोना शुरू कर दिया है कि ईरान ने आगाह किया था कि वो ये मंसूबा खुद ही आगे बढ़ाना चाहता है। ईरान और चीन के दरमियान होने वाले मुआहदे की दस्तावेजात के मुताबिक ये समझौता कुछ इस तरह नजर आता है। ईरान की तेल और गैस की सनत में चीन 280 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। चीनी फरीक ईरान में पैदावारी और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान आइंदा 25 सालों तक चीन को बाकायदा तौर पर इंतहाई सस्ती कीमतों पर खाम तेल और गैस फराहम करेगा। ईरान में 5G टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे की तरक्की में भी चीन मदद करेगा। चीन बड़े पैमाने पर बैंकारी, टेली मवासलात, बंदरगाहों, रेलवे और दीगर दर्जनों ईरानी मंसूबों में अपनी शिरकत में इजाफा करेगा। दोनों मुमालिक बहमी ताउन के तहत मुश्तरका फौजी मशकें और तहकीक करेंगे। चीन और ईरान मिलकर असला बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम के हवाले से तहलका खेज रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी को उल्टा लटकाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। कानून के रखवाले ही मोदी सरकार के आलाकार बन गए। भारत के अक़लियती हकूक़ कमीशन ने कहा है कि दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रवां बरस के अवाइल में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान मुसलमानों के कत्लो गारत और इमलाक को नुकसान पहुँचाने में कानून के हामियों के साथ पुलिस भी शामिल रही। दिल्ली के अक़लियती कमीशन ने ओपन रिपोर्ट जारी की है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुनज़्ज़म मज़ालिम को बयान किया गया। DMC ने कहा है कि रवां बरस फरवरी में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज के मौके पर शुमाल मशरकी दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों के घर, दुकानें और गाड़ियों को हदफ बनाया गया। 11 मसाजिद, 5 मदारिस, मुसलमानों की एक दरगाह और कब्रिस्तान पर हमला किया गया और इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। फसादात के दौरान होने वाले मजालिम के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि बाज़ाहिर एहतजाज को ख़त्म करने के लिए इंतजामिया और पुलिस की मदद से शहरियत कानून तरमीमी एक्ट के हामी मुजाहिरीन ने बड़े पैमाने पर कशीदगी फैला दी। कमीशन ने कहा कि पुलिस ने मुसलमानों पर कशीदगी का इल्ज़ाम धरा, हालांकि वो खुद इसका बदतरीन शिकार हुए थे। ख्याल रहे कि दिल्ली फसादात में कम अज कम 53 अफराद को कत्ल किया गया था, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था और इनका मौक़िफ़ था कि मुसलमानों को इनके इलाकों से बेदखल करने की ये सोची समझी कोशिश है। दिल्ली पुलिस के तर्जमान अनिल ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए इसको जानिबदार करार दिया और कहा कि पुलिस ने शफाफ किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि हमने 752 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की, 200 से ज्यादा अफराद को चार्जशीट किया गया, फसादात से मुतालिक 1400 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस तर्जमान का कहना था कि हमने 3 खसूसी तफ्तीशी टीमें बनाई थीं और अब भी शिकायत वसूल करने के लिए तैयार बैठे हैं। रिपोर्ट में भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के मुतादिद सीनियर रहनुमाओं को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। बीजेपी के साबिक रुकन कपल के हवाले से दावा किया गया कि उन्होंने 23 फरवरी के वाकयात में जलती पर तेल का काम किया, लेकिन बीजेपी के तर्जमान का कहना था कि इस तरह के इल्जामात की कोई बुनियाद नहीं है। बीजेपी के तर्जमान हरेश खुराना का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में कह दिया कि कोई किरदार सामने नहीं आया, तो फिर DMC किस बुनियाद पर यह कह रही है। अक़लियती कमीशन ने कहा है कि गवाह कहते हैं कि पुलिस फसादात में मुदाखलत करने में नाकाम रही और इस हवाले से बहुत से हकायक जमा किए गए। DMC की रिपोर्ट में बताया गया कि कमीशन को रिपोर्ट्स मिली हैं कि तशद्दुद के वाकयात हमलावरों के सामने पुलिस गैर फाल हो जाती थी या तलब करने के बावजूद जाए वकुआ पर नहीं पहुंचती थी। कमीशन ने कहा कि पुलिस ने मुसलमानों पर कशीदगी का इल्जाम धरा, हालांकि वो खुद इसका बदतरीन शिकार हुए थे। ख्याल रहे कि दिल्ली फसादात में कम अज कम 53 अफराद को कत्ल किया गया था, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था और इनका मौक़िफ़ था कि मुसलमानों को इनके इलाकों से बेदखल करने की ये सोची समझी कोशिश है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।